जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में देखेंगे जो हमारी कक्षा 10 की गणित है डॉक्टर मनोहर तिवारी, उसका प्रश्नावली जो है 4F का आज 23वां प्रश्न को हल करना है। और इसके पहले के प्रश्न अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन सही वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के देख लीजिएगा। चलिए बिना समय गंवाए जो है प्रश्न को पढ़ करके उसको हल करते हैं। और आप चाहें तो यहाँ भी प्रश्न आपको दिख जाएगा या फिर आप अपनी पुस्तक से भी प्रश्न को पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या दिया गया है। मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। क्या होता है कि जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो एक सवारी गाड़ी नॉर्मल ट्रेन से 1 घंटा समय कम लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में ना लिया जाए। ठीक है, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल अधिक है। क्या है, जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ज्यादा तेज चलती है। ठीक है, तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें, दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल हमें ज्ञात कर लेना है। तो हम पहले क्या करेंगे, देखिए पहले मानेंगे हम माना सवारी गाड़ी की औसत चाल, सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x किलोमीटर प्रति घंटे। क्या हो जाएगा, x किलोमीटर बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा कि जो दूरी है, तो दूरी कितना है, 132 किलोमीटर है ना। तो अब इस ट्रेन को 132 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। क्या लिखेंगे, 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। तो समय बराबर क्या होता है, फॉर्मूला समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, तो बताइए दूरी कितना दिया गया है। दूरी आपको दिया गया है कितना है, तो दूरी है 132 किलोमीटर का। कितना है, चलिए इधर लिखेंगे, दूरी दिया है 132 किलोमीटर का और बटे में चाल कितना है, तो चाल हमने x किलोमीटर मान लिया है, तो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या हो जाएगी, दूरी 132 किलोमीटर और चाल हो जाएगी हमारी x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए इतना मान लेने के बाद आपको क्या करना है, अब हम निकालेंगे क्या, जो है एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल। क्या मानेंगे हम, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल। एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है वो सवारी गाड़ी से क्या है, 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तेज है। क्या है, जो सवारी गाड़ी है ना, सवारी गाड़ी से जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है उसकी चाल कितनी है, 11 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक है। क्या है, 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल अधिक है। तो इसकी अगर x है तो ये क्या है, x से इसकी कितनी चाल ज्यादा है, 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल इसकी ज्यादा है। तो ये हो गई इसकी चाल किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आप देखिए इसी दूरी को इस गाड़ी को तय करने में कितना समय लगेगा। क्या लिखेंगे, 132 है ना, तो 132 लिख देंगे, सॉरी 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। क्या हो जाएगा, 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर, देखिए दूरी कितना है, तो दूरी हमें दिया गया है 132 किलोमीटर, दूरी दिया गया 132 किलोमीटर, लेकिन क्या है, चाल बदल गई है ना। जो एक्सप्रेस गाड़ी है इसकी चाल कितनी है, तो इसकी चाल है x प्लस 11 किलोमीटर की। कितनी है, x प्लस 11 किलोमीटर की चाल इसकी है। ठीक, तो दोनों की चाल क्या है, बदल गई है। तो अब आगे प्रश्न में क्या दिया गया है कि
तो दोनों रेलगाड़ियों की जो सॉरी यहाँ पर देखिए पहले कि यहाँ पे सवारी गाड़ी से 1 घंटे समय कम लेती है। क्या करती है? जो सवारी गाड़ी से है वो 1 घंटे समय कम लेती है। चलिए लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार इसके बाद हमें क्या करना है? अब हमें करना है, यहाँ देखिए ये वाली चाल है ना, क्या लिखा है? 132 बटे में x माइनस, माइनस में क्या लगाएंगे हम? देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? 132 बटे में क्या आ जाएगा? x प्लस 11। अब दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 1 घंटे का है ना। प्रश्न में क्या दिया गया है? जो अंतर है वो 1 घंटे का है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया है। अब देखिए इसको आगे हल करेंगे तो क्या होगा? 132 क्या होना होगा x के साथ में, तो रहेगा 132x माइनस, सॉरी प्लस है ना, तो प्लस लिखेंगे। 132 क्या होना होगा? 11 के साथ में, तो 11 दूना 22 का 2, हासिलाया 2, 11 तिया 33 और 2 कितना? 35 का 5, हासिलाया 3, 11 कम 11 और 3 कितना जाएगा? 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 कम 11, 11 और 3 14 हो जाएगा, यानी 1452 आएगा। माइनस लगा तो माइनस लगाएंगे, 132 सेकंड में 132 हो जाएगा, 132 एक्स को 132 एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, बटा लगाएंगे। देखिए क्या होगा? ये बटा लगाएंगे, एक्स का गुणा एक्स के साथ में तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और एक्स का गुणा 11 के साथ में तो 11 एक्स हो जाएगा, बराबर में 1/1 आ जाएगा। क्या होगा? बराबर में 1/1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? 132 एक्स प्लस में है, 132 एक्स माइनस में है, तो ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा? एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। यानी अब क्या बचेगा? 1452। क्या बचेगा? 1452, और बटे में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 11x बराबर 1/1 आ जाएगा। ठीक, अब फिर से क्या करेंगे हम? इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ कर लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर का गुणा होगा एक्स स्क्वायर का नाम, एक्स स्क्वायर प्लस 11 को एक्स से, 11 एक्स का नाम 11x बराबर 1452 का नाम 1452 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1452 का नाम 1452 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे क्या करेंगे? ये इतना जब प्लस में दिया है तो इधर आके क्या जाएगा? माइनस बन जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में 11x, ये प्लस में है ना, इधर के माइनस में 1452 बराबर 0। क्या आ जाएगा? 1452 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इधर लिखेंगे आगे। यहाँ पर इसे लिखिए कि जो गुणा करें 1452 हो जाए और माइनस करें तो 11 आ जाए। क्या ऐसा कोई समीकरण बनना संभव है? तो ये बनना संभव नहीं है। तो जब हमारा समीकरण नहीं बनता है तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं? श्रीधराचार्य का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? श्रीधराचार्य का प्रयोग करते हैं। तो क्या लिखेंगे कि द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, समीकरण ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? तुलना कर लेंगे। तो इसमें फिर ए बराबर क्या मिलेगा? ए बराबर देखिए क्या आ जाएगा? ए बराबर आएगा 1, ए बराबर 1, और बी बराबर देखेंगे कितना आएगा? बी बराबर आएगा 11, बी बराबर 11, और सी बराबर कितना आएगा? तो सी बराबर आएगा 1452। क्या आएगा? सी बराबर 1452 माइनस 1452। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करेंगे हम लोग? सी का भी मान लिख देंगे। ठीक, अब हम लिखेंगे श्रीधराचार्य बराबर, क्या लिखेंगे? श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य सूत्र बराबर, देखिए श्रीधराचार्य सूत्र कितनी बार प्रयोग हुआ है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, इसको आप लोग रट लीजिएगा। अगर अभी भी याद नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, समय है, कम से कम आप इसको रट लेना। ठीक है, वरना आपको समस्या आ जाएगी एग्जाम में। जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे तब आप याद करेंगे मुझे कि सर जी ने कितनी बार कहा था कि इस फॉर्मूले को याद कर लेना है। सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है? -b
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2 गुणे a, यानी कि 2a है ना, 2a। अब देखिए जो हमें श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लिखा है, इसमें क्या करेंगे, अब इसका मान रखेंगे। क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो माइनस कितना है, माइनस बी है ना, तो माइनस, और बी का मान कितना है, बी का मान है 11, बी का मान है 11 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर लिखा है, तो बी स्क्वायर का मतलब 11 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान है 1, और गुणे सी का मान कितना है, देखिए सी लिखा है ना, तो सी का मान कितना आएगा, सी का मान आएगा 1452 माइनस 1452 आ जाएगा बटे में 2 गुणे ए लिखा है, तो ए का मान कितना है, ए का मान 1, यानी कि ए का मान है 1, ए का मान है 1 आ जाएगा। अब देखिए -11 लिखा है, तो -11 लिखेंगे प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 को गुणा करेंगे 11 बार, तो 11 करेंगे कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, 11 करेंगे 121 हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है और माइनस यहाँ भी है, तो माइनस और माइनस मिल करके प्लस बन जाएंगे। 4 का नाम 4, और 4 का गुणा करेंगे 1452 के साथ में। क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे 1452 के साथ में, तो 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, और 4 पंचे 20 का 0 हासिल आया 2, 4 चौक 16 और 2 18 का 8 हासिल आया 1, क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 और 2 18 का 8 हासिल आया 1, ठीक है, और 4 का नाम 4 और 1 5 हो जाएगा बटे में लिखेंगे 2 एक नम 2, क्या आएगा, 2 एक नम 2 आ जाएगा, ठीक है। अब लिखिए, देखिए ये वाला और ये वाला जुड़ जाएगा ना, आपस में 2 मिनट जुड़ जाएंगे मिल करके, तो बनेगा -13 प्लस माइनस अंडर रूट, क्या बनेगा 8 और 1 9, 9 लिखेंगे, यहाँ पर 2 में लिखेंगे 0 को, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, 8 और 1 9 बन जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा है 5, क्या लिखा है, 5 लिखा है बटे में लिखेंगे कितना, 2 लिखा है पहले से ना, तो बटे में हम लोग 2 लिख देंगे। अब देखिए कि क्या जो है 6129 किसी से कटेगा, 6129 किसी से कटेगा, इसका आभाज्य गुणांकन करेंगे ना, क्या करेंगे 6129 का 6129 के गुणांकन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको पहले देखेंगे हम लोग, ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, तो क्या 4 से कटेगा, 5 से नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से एक बार काट के इसको देखेंगे, 7 से, तो 7 सते 49, 7 8 56, 7 8 56, यहाँ बचेगा 3, और 7 चौक 28, क्या जाएगा 7 चौक 28, यहाँ बचेगा 4, क्या बचेगा 4 बचेगा ना, और 7 से 49 हो जाएगा ना, कट जाएगा, यानी 7 8 56, यहाँ बचा कितना 3 बचा ना, 3 बचा, तो 7 चौक 28, क्या जाएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28 बचेगा यहाँ पे 4, और 7 सते 49 हो जाएगा, यानी इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से जो है कट जाएगा, भाज्य गुणनखंड हो जाएगा। फिर से इसको काटेंगे, किससे काटेंगे, अब 7 से काट के देखते हैं, तो 7 एक नम 7, 7 दूनी 14, और 7 एक नम 7 बन जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से कट गया। अब यहाँ पे 121 आया है, तो 121 किससे कटेगा, ये कटेगा जो है 11 से, किससे कटेगा 11 से, 11 एकम 11 और 11 एकम 11, 11 कटेगा अपने आप से, 11 एकम 11, ठीक है, यानी इस प्रकार से ये पूरी संख्या क्या होगी, कट जाएगी, इसका भाज्य गुणनखंड मिल जाएगा। ये क्या लिखेंगे, -11 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर 5929 जो लिखा था उसका अभाज्य गुणनखंड हमने कितना निकाला है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड निकाला है 7 गुणे 7, क्या लिखेंगे 7 गुणे 7 गुणे में 11 गुणे 11, क्या लिखेंगे 11 गुणे 11, बटे में लिखेंगे कितना 2 लिख देंगे, क्या लिख देंगे बटे में 2 लिख देंगे। अब देखिए जो बोर्ड है लगभग भर गया है, तो ये काम कर सकते हैं आप लोग, इधर जो है इसको इधर हल कर सकते हैं ना, सवाल को हम लोग इधर हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, -11 लिखा है ना, तो लिखेंगे -11 प्लस माइनस, यहाँ पर क्या होगा, जो चीज अंडर रूट के अंदर 2 बार मिलेगी उसको हम लोग अंडर रूट से बाहर निकालेंगे। यहाँ देखिए 7 और 7 मिल रहा है ना, तो ये 7 बाहर निकल जाएगा, गुणे में
यहाँ देखिए 11 और 11 भी मिल रहा है ना, तो 11 भी क्या होगा, बाहर निकल आएगा, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा ना 11। बटे में देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पर -11 लिखा है तो -11 लिखेंगे, और प्लस माइनस 11 सत्ते 77 हो जाएगा ना, 11 सत्ते 77, और बटे में आएगा 2, बटे में क्या आएगा, 2 आ जाएगा। अब एक चीज ध्यान देंगे हम लोग, क्या कि माइनस को ले लेंगे और प्लस को ले लेंगे। देखिए यहाँ प्लस और माइनस दोनों लिखा है ना, तो एक बार प्लस लेने पर और एक बार माइनस लेने पर, तो क्या लिखेंगे, प्लस लेने पर ना। जब हम लोग प्लस लेंगे तो क्या आ जाएगा, -11 पहले लिखा है वो तो रहेगा, इस बार सिर्फ प्लस लिया जाएगा, और यहाँ लिखेंगे 77 बटे में 2। आगे याद करेंगे तो 77 में से 11 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 66, 66 बटे में 2, तो 2 एक नाम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, यानी कि 33 आ जाएगा। कितना आएगा, 33 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में माइनस को लेंगे हम लोग, तो जब माइनस लेंगे तो क्या जाएगा, -11 -77 बटे में 2, तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 11 और 77 को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 88, बटे में आएगा 2, तो यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, और 2 चौको 8। तो हमने अभी स्पीड माना था ना, तो क्या स्पीड पे माइनस में आ सकती है, तो स्पीड माइनस में नहीं आएगी ना, तो इसलिए क्या कर देंगे, इसको हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा पूरा मान कैंसिल। ठीक है, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमें इसमें बताना था जो प्रत्येक गाड़ी है, जो दोनों ट्रेन है, उनकी औसत चाल कितनी है। तो जो सवारी गाड़ी थी, यहाँ पे देखेंगे, जो सवारी गाड़ी थी, सवारी गाड़ी बराबर सवारी गाड़ी की चाल, तो सवारी गाड़ी की चाल हमने कितना माना था, सवारी गाड़ी की औसत चाल x माना था, तो x बराबर आया 33 किलोमीटर। कितना आया है, 33 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 33 किलोमीटर पर आवर हमारे सवारी गाड़ी की चाल निकल के आई है। और जो एक्सप्रेस गाड़ी थी वो किसकी, उसकी चाल कितनी है, x+11 है ना, एक्सप्रेस गाड़ी, एक्सप्रेस गाड़ी है ना, एक्सप्रेस गाड़ी, एक्सप्रेस की चाल हम लिखते हैं, एक्सप्रेस की चाल कितनी थी, x+11 थी ना, तो x का मान है 33 और +11, यानी कितना आ जाएगा ये, तो ये बन जाएगा आपका 44। कितना बन जाएगा, 44, यहाँ पे लिखना होगा ना। देखिए 11 और 33 को जोड़ देंगे तो ये बनेगा 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर पर आवर। यानी जो सवारी गाड़ी है उसकी चाल है 33 किलोमीटर पर आवर, और जो एक्सप्रेस गाड़ी है उसकी चाल है 44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों गाड़ी की चाल हमें ज्ञात हो गई है। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे, तो जो इसके आगे का प्रश्न है उसे हल करते हैं। और अगर सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। यहाँ पर जो अगला प्रश्न करते हैं, तो अगला प्रश्न जो विषय पर क्या दिया गया है इसको आप पढ़ेंगे। पहले 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियां जो है, दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। कितना हो, 7 मीटर हो। क्या ऐसा कर पाना संभव है, यदि है तो दोनों फाटकों के दूरियों पर खंभा गाड़ना है। कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करेंगे। पहले क्या मानेंगे हम लोग कि एक पहले वृत्ताकार बनाएंगे त्रिभुज। क्या बनाएंगे हम लोग, पहले एक वृत्ताकार त्रिभुज बना लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, चलिए बोल नहीं बना, जो आर्ट है मेरा वो बहुत सही नहीं है तो आप लोग समझ लेना। ठीक है, चलिए अब इतना ही और बनेगा, आगे आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक खंभा हम काट देते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं सी, और यहाँ पर आता है दूसरा खंभा, क्या आता है बी, और जो इन दोनों की दूरी है उसको हम लोग कितना मान लेंगे, इसको हम लोग ए मान लेंगे। ये बन जाएगा व्यास। क्या बन जाएगा, ये त्रिभुज का व्यास बन जाएगा। इस प्रकार से ये वाला त्रिभुज का व्यास बन जाएगा। तो जो त्रिभुज का व्यास हमको दिया गया है वो कितना है, त्रिभुज का व्यास हमको दिया गया है कितना, 13 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 13 सेंटीमीटर हमको दिया गया है ना।
जो त्रिभुज का व्यास है वो 13 सेंटीमीटर, 13 मतलब दिया गया है क्या, 13 जो है 13 मीटर दिया गया है ना, क्या दिया गया है, 13 मीटर दिया गया है। तो जो खंभे बी से ए की दूरी है वो कितनी है, ए के बराबर है ना, यानी कि क्या आ जाएगा, बी सी बराबर, बी सी बराबर ए आ जाएगा। क्या आएगा, बी सी बराबर ये आ जाएगा। और जो दोनों खंभों की दूरी है कितनी है, 7 मीटर की है। दोनों ए और बी के जो खंभे हैं उनकी दूरी कितनी है, 7 मीटर की है ना। तो क्या लिखेंगे, दोनों खंभों के, दोनों खंभों की दूरी का अंतर, दूरी का अंतर, अंतर कितना दिया गया है, 7 मीटर का। कितना दिया गया है, 7 मीटर का अंतर दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा, यानी कि ए सी बराबर क्या आ जाएगा, ए सी जो खंभा लगा हुआ है माइनस बी सी वाला जो खंभा है, तो कितना अंतर है, 7 मीटर का अंतर है। देखिए ए सी एक खंभा ये हो गया और एक हो गया बी सी यानी ये वाला खंभा, इन दोनों खंभों में अंतर कितना है, 7 मीटर का दिया गया है। आपके प्रश्न में दिया गया है 7 मीटर का अंतर। कितना दिया गया है, 7 मीटर का अंतर आपके प्रश्न में दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, ए सी, ये बी सी माइनस में है ना, तो इधर आके क्या आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि 7 प्लस बी सी हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पर 7 लिखा है ना, तो 7 लिखेंगे, प्लस में बी सी लिखा है, तो बी सी का मान कितना है, तो बी सी का मान है ए, बी सी का मान क्या है, ए है। यानी कि क्या होगा, ए सी का मान कितना निकलेगा, ए सी बराबर 7 प्लस ये निकल जाएगा, क्या निकलेगा, ए सी का मान 7 प्लस ये निकल के आ जाएगा। अब आगे हल करेंगे हम लोग। यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है, क्या, ए बी सी, ए बी सी दिया है ना, तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी बराबर 90 अंश में लिखेंगे हम लोग। ठीक है, क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय को लगाकर इसको हल कर लेंगे। क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय को इसको लगा करके हल कर लेंगे। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यानी इस प्रकार से आपका प्रश्न दिया गया है ना। तो देखिए आगे हमें क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर व्यास ये कितना 13 है ना, तो ये भी तो व्यास कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बी बराबर 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर बराबर ए सी कितना दिया है, तो देखिए ए सी यहाँ पर दिया है 7 प्लस ये, कितना दिया है, 7 प्लस ये दिया है। इसके ऊपर स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाएंगे, प्लस बी सी स्क्वायर लिखा है ना, तो बी सी कितना है, बी सी का मान पहले से ए दिया है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ए का स्क्वायर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ए का स्क्वायर लिख देंगे। अब आगे देखिए 13 करेंगे 169, 13 करेंगे 169 और बराबर में क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। तो क्या होता है, ये स्क्वायर क्या होता है, ये स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी का मान है ये है, तो ए का स्क्वायर प्लस 2 गुणे ए का मान है 7 और गुणे बी का मान है ए। और यहाँ पर पहले से क्या लिखा है, ए स्क्वायर यहाँ पहले से लिखा हुआ है, तो ये स्क्वायर आ जाएगा। चलिए अब इसको आगे हल करेंगे तो क्या बनेगा, ये 169 बराबर 7 सत्ते 49 बन जाएगा ये, और प्लस में ए का स्क्वायर से तो ए स्क्वायर प्लस में 7 दूनी 14 ये, 7 दूनी 14 ये, और प्लस में लिखेंगे ये स्क्वायर प्लस में ये स्क्वायर, यानी इतना मान जब आ जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, चलिए आगे लिखिए। यहाँ पर क्या होगा, जो 169 लिखा है ये इधर आ जाएगा ना, तो इधर एक प्लस में, तो इधर आके क्या बनेगा, माइनस बनेगा। फिलहाल देखेंगे ये स्क्वायर और ये स्क्वायर क्या बन जाएगा,
ए के स्क्वायर और तभी इसको लिखते हैं 169। क्या लिखेंगे 169 बराबर ए स्क्वायर और ए के स्क्वायर बनेगा 2a² और प्लस में 14 ये, प्लस में 14 ये, और प्लस में क्या लिखा है, प्लस में लिखा है 49, प्लस में लिखा है 49। क्या लिखा है प्लस में, प्लस में लिखा है 49। अब आगे देखेंगे 2a² लिखा है तो लिखेंगे 2a² प्लस में 14 ये, क्या है प्लस में 14 ये, और प्लस में लिखा है 49। देखिए ये प्लस में है ना, तो इधर आके क्या बनेगा माइनस में, माइनस में 169 बराबर 0। क्या आ जाएगा 169 बराबर 0 आ जाएगा। यानी कि 2a² प्लस 14 ये और 169 में से आपका 49 निकल जाएगा ना। क्या होगा 169 निकल 149 निकल जाएगा तो कितना आएगा -120 बराबर 0। क्या आ जाएगा 120 बराबर 0 हो जाएगा। ये देखिए 9 में से 9 जाएगा 0, 6 जो है 6 में से 4 जाएगा, बचेगा 2 और 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है ना, 2 को ले लेंगे कॉमन तो क्या बचेगा 2 आ गया बाहर, तो यहाँ जाएगा ये स्क्वायर प्लस में 7 दूनी 14। क्या आएगा 7 दूनी 14, तो यहाँ पे 2 आ गया बाहर, यहाँ बचेगा 7 ये, क्या आएगा 7 ये माइनस 2 छक 12, 2 छक 12, 2 आ गया बाहर, यहाँ बचेगा 6, यहाँ पर 0 बराबर 0। ठीक है, 2 यहाँ पर गुणा में है तो इधर क्या आ जाएगा भाग हो जाएगा। सिंपल, सबको पता है यहाँ पर एक गुणा में तो इधर आके भाग हो जाएगा। ये स्क्वायर प्लस में 7 ये माइनस 60 बराबर क्या आएगा 0/2, 0/2 यानी कि 0 आ जाएगा। क्या होगा 0/2 बराबर 0 आ जाएगा। अब चलिए आगे देखेंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस 7 ये माइनस 60 बराबर 0। क्या ऐसा संभव है कि हम गुणा करें तो कितना आ जाए 7 हो जाए और माइनस कर दे तो 7 आ जाए? क्या ऐसा संभव है? तो देखिए क्या आ जाएगा, क्या 12 पंचे 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 और 12 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 7 बच जाएगा ना। यानी इस प्रकार से फिर तोड़ बन रहा है ना, क्या बन रहा है अभाज्य गुणनखंड हो रहा है ना, तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड करके इसको आगे हल कर लेंगे। यानी क्या लिखेंगे ये स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 12 माइनस 5, यहाँ पर ए लिखा है -60 बराबर 0। ये स्क्वायर प्लस 12 को ये से 12 ये, 5 को ये से 5 ये, माइनस में 60 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे 4 अंक प्राप्त हो गए हैं ना। कितने अंक प्राप्त हो गए हैं 4 अंक प्राप्त हो गए हैं, तो दो को हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे इस प्रकार से। देखिए अब क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे ए स्क्वायर यहाँ है, ये यहाँ पर है, तो ए को हम ले लेंगे कॉमन। क्या करेंगे ए को ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर ए बाहर आ जाएगा, 2 बार है ना, एक बार बाहर आएगा तो एक बार ये बच जाएगा, और प्लस में लिखेंगे 12, प्लस में 12 और माइनस क्या लिखेंगे माइनस, यहाँ देखिए 5 यहाँ है 5 यहाँ है, तो 5 मिल जाएगा कॉमन। 5 यहाँ पर अकेला था वो बाहर आ गया, यहाँ बचेगा ये। देखिए बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा। जब बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल के ये प्लस बन जाएगा। 12 पंचे 60 होता है, क्या होता है 12 पंचे 60 होता है, तो 12 जो है 5 आ गया बाहर तो क्या बचेगा 12 बचेगा बराबर 0। ए प्लस 12 2 बार है, तो इसको लिखेंगे ए प्लस 12 एक बार लिखेंगे, दोबारा लिखेंगे ए माइनस 5 बराबर 0 लिखेंगे जब ए प्लस 12 बराबर 0, तो ए बराबर कितना आएगा, ये देखिए प्लस में है ना, इधर आके -12 बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा -12 बन जाएगा। अब देखिए आगे a -5 लिखा है बराबर 0, तो a बराबर क्या बनेगा, ये माइनस में है तो इधर आके प्लस में बन जाएगा, तो नहीं a बराबर 5 बन जाएगा। क्या बनेगा a बराबर 5 बन जाएगा। तो देखिए हमने क्या माना था, यहाँ पर देखिए जो एक खंबे की दूरी है, यहाँ पे क्या पूछा गया था हमको,
दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना है, दोनों फाटकों से में कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना है। तो माइनस वाले को हम लेंगे नहीं, माइनस वाले को नहीं लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बीसी बराबर कितना है, बीसी बराबर 7, यानी एक खंभा जो रहेगा वो कितनी दूरी पर रहेगा, 7 मीटर पे, तो 5 मीटर पर, कितने मीटर पर रहेगा, 5 मीटर पर। यानी बीसी बराबर कितना आता है ए, और ए बराबर कितना आया है, ए बराबर है 5, यानी एक खंभा गड़ेगा 5 मीटर पर। क्या होगा, एक खंभा गड़ेगा 5 मीटर पर। तो दूसरा खंभा कितने पे गड़ेगा, एसी वाला, एसी वाला खंभा कितने पे गड़ेगा, एसी वाला गड़ेगा 7 + ए पर। क्या है, 7 + ए लिखा है, तो ए का मान कितना है, ए का मान है 5, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, तो 7 और 5 12 आ जाएंगे, यानी 12 मीटर। एक खंभा गड़ेगा 5 मीटर पर और एक खंभा गड़ेगा 12 मीटर पर। इस प्रकार से दोनों खंभा क्या होंगे, आपस में मिलकर के दूरी बना देंगे आपस में। ठीक है, तो इसी को कर देंगे हम लोग आंसर। चलिए, इस सवाल समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप इस वीडियो को जो है, इस सवाल को स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ताकि आप जब फिर करने बैठे या फिर आप प्रश्नों को रिवीजन कर रहे हो तो आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर आपसे मिलते हैं अगले सवाल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या दिया गया है, जो हमारा 25वां प्रश्न है, वो इस वर्ष नया प्रश्न जोड़ा गया है, पहले की किताब में प्रश्न नहीं था ये वाला। तो चलिए इसको हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न क्या है, 2800 किलोमीटर की उड़ान में खराब मौसम के कारण एक विमान की गति जो है धीमी हो गई। इसकी औसत गति यदि 100 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो गई है, और ऐसा करने में उड़ान का समय जो है 30 मिनट समय बढ़ जाता है। क्या होता है, 30 मिनट का समय बढ़ जाता है। उड़ान की मूल अवधि ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमको, उड़ान की मूल अवधि हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए लिखते हैं माना, क्या लिखेंगे, माना उड़ान की मूल अवधि बराबर, उड़ान की उड़ान की मूल गति बराबर ना, उड़ान की मूल गति बराबर जो गति है वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है। कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है। क्या है, जो उड़ान की गति है वो x किलोमीटर प्रति घंटे की है। ठीक है, दूरी कितना दिया गया है, तो दूरी हमें दिया गया है, दूरी बराबर, तो दूरी बराबर देखिए कितना है, दूरी बराबर दिया गया 2800 किलोमीटर। कितना है, दूरी बराबर 2800 किलोमीटर। ठीक है, क्या है दूरी, 2800 किलोमीटर। तो अब इस पे समय कितना लगेगा, क्या होगा, 2800 किलोमीटर दूरी, क्या हो जाएगा, 2800 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय, लगा समय। तो बताइए समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा 4 होता है। क्या होता है, दूरी बटा 4 होता है। तो दूरी बटा 4, दूरी बटा 4। तो देखिए दूरी कितना है, तो दूरी दिया है 2800 किलोमीटर। कितना दूरी, 2800 किलोमीटर। अब बटे में चाल कितनी है, तो चाल कितनी है, जो है चाल हमारी है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। तो ये हमारे क्या मूल अवधि हो गई, क्या हो गई, ये मूल अवधि हो गई ना, मूल समय हो गया कि अगर इसी स्पीड से अगर जो है उड़ान उड़ान भरती अपनी गाड़ी जो है एरोप्लेन, तो कितना समय लगता है। चलिए ये हो गया हमारे मूल अवधि। अब हम क्या करेंगे, जो बोला गया कि खराब मौसम होने के कारण इसकी जो गति थी वो क्या हो गई, 100 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो गई है। क्या हो गई है, जो गति धीमे होने पर, क्या होने पर, गति धीमी होने पर, धीमी होने पर। देखिए पहले कितनी गति थी, जो पहले इसकी गति थी, उड़ान की जो गति थी वो थी x किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें क्या हुआ है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई ना, क्योंकि मौसम खराब था। तो जब मौसम खराब हुआ तो पहले चाल कितनी थी, x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रही थी ये। इसमें क्या हुआ कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल कम हो गई। क्या हो गई, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल कम हो गई। ठीक है, तो अब कितना समय लगेगा, अब जो समय लगेगा उसको निकालेंगे हम लोग, यानी 2800 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। क्या लिखेंगे, 2800 किलोमीटर की दूरी
दूरी तय करने में तय करने में करने में लगा समय। देखिए समय कितना लगेगा, जो दूरी पहले थी 2800 किलोमीटर की, दूरी तो वही है ना, दूरी कितना है 2800 किलोमीटर की, और चाल बदल गई है ना, तो चाल कितना है, अब जो चाल है वो है x माइनस 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। कितनी है, x माइनस 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हम बची है। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार यहां पर क्या लिखा 2800 बटे में लिखेंगे क्या x माइनस 100, और इन दोनों का अंतर कितना है, यहाँ पे देखिए ये पुरानी चाल है ना, पहले चाल कितनी है, ये चाल है 2800, और बटे में क्या लिखेंगे हम, बटे में x लिखा है ना, तो बटे में x लिख देंगे, बराबर। देखिए डिफरेंस कितना है, 30 मिनट का डिफरेंस है ना, 30 मिनट का डिफरेंस है, तो 30 मिनट लिखेंगे, क्या लिखेंगे 30 मिनट, और 1 घंटे में कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है ना। तो इस प्रकार से इसको हम क्या करेंगे, 30 मिनट को हम लोग घंटे में बदलने के लिए उसको 60 से भाग कर देंगे, सिंपल है, ठीक है। क्या है, देखिए 30 मिनट है ना, तो 30 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से हमको भाग करना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है ना, इसलिए। चलिए आगे देखेंगे अब, 28 का गुणा होगा x के साथ में, तो हो जाएगा 2800 x, इसका गुणा होगा इसके साथ में, तो माइनस क्या आ जाएगा 2800 का x के साथ में गुणा होगा, तो हो जाएगा 2800 x, ठीक है। और माइनस यहाँ भी, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 28 सेकंड नंबर 28, और 2 जीरो यहाँ का 2 जीरो यहाँ का, 4 जीरो लग जाएगा, ठीक है। बटे में लिखेंगे, बटे में क्या होगा x का गुणा होगा x के साथ में, तो एक्स स्क्वायर, 100 का गुणा x के साथ में, तो माइनस 100x, बराबर यहाँ देखिए 30 सेकंड 30, और 30 दूना 60 हो जाएगा, ये क्या होगा 30 सेकंड 30, और 30 दूना 60 आ गया। अब देखेंगे 2800x प्लस में है, और 2800x क्या है माइनस में है, तो इस प्रकार से दोनों क्या होगा कट जाएगा, 2800x प्लस में है और माइनस 2800x क्या है माइनस में है, तो दोनों कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 28,000, कितना बचेगा 2,80,000 है ना, 2,80,000, बटे में क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 100x, बराबर 1/2, क्या आएगा 1/2 आ जाएगा। अब देखेंगे हम क्या, एक्स स्क्वायर करना, एक्स स्क्वायर 100 को x से 100x, बराबर 28 दूना 56 हो जाएगा, यहाँ पर 28 दूना 56, और 4 जीरो आ जाएगा, समझ में आया, 28 दूना 56 हो गया, और 4 जीरो, तो 4 जीरो ने यहाँ पर ऐसे लिख दिया है। अब देखेंगे इसको आगे हल करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है, क्या लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 100x, ये प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में 5600 हो जाएगा, बराबर इधर कुछ नहीं बचा ना, ये प्लस में था तो इधर आके माइनस हो गया, तो इधर बचेगा 0, क्या बचेगा 0 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक ही समीकरण बन गया है जिसका तोड़ बनाना असंभव है। जब इसका तोड़ नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे, जब इसका तोड़ नहीं बनेगा तो हम लोग क्या कर देंगे श्रीधराचार्य का प्रयोग करेंगे, और श्रीधराचार्य का प्रयोग करने के लिए क्या करते हैं, पहले इसकी हम लोग तुलना करते हैं, क्या करते हैं तुलना करते हैं द्विघात समीकरण के साथ। क्या लिखेंगे द्विघात समीकरण, समीकरण ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर तुलना करने पर, ठीक है, इससे हम तुलना कर लेंगे। जब तुलना किया जाएगा तो क्या आएगा, देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर आएगा 1, a बराबर 1, b बराबर आएगा हमारा -100 आ जाएगा, b बराबर -100 आ जाएगा, और c बराबर कितना आएगा
सी बराबर 56,000। कितना आएगा सी बराबर 56,000। देखिए यहाँ पे लिखते हैं बी बराबर आएगा हमारा -100। बी बराबर -100 और सी बराबर आएगा 56,000। ठीक है, सी बराबर आ जाएगा 56,000। अब आगे हल करेंगे इसको, क्या हो जाएगा, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाएंगे। श्रीधराचार्य बराबर, श्रीधराचार्य बराबर सूत्र। तो श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, आपको पता होगा ना, -b ± अंडर रूट b² - 4ac बटे में 2a, बटे में 2a हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ए बी सी आया है इसमें तीनों का मानव समीकरण में रख देंगे। जो सूत्र बनाया गया है श्रीधराचार्य का, उसमें क्या करेंगे, ए बी और सी का मान रख देंगे। तो माइनस लिखा है तो पहले माइनस लिखेंगे, फिर 100 लिखा है ना, तो 100 का मान कितना है, तो सॉरी बी है ना, बी का मान है -100। बी का मान है -100 ± अंडर रूट b² लिखा है, तो b² के स्थान पर -100 का स्क्वायर, -4 लिखा है 4 लिखेंगे, गुणे में a लिखा है तो a का मान है 1, a का मान है 1, गुणे में c लिखा है तो c का मान कितना है 56,000। c का मान है 56,000। ठीक है, बटे में क्या लिखेंगे, 2 गुणे a लिखा है तो a का मान है 1, a का मान है 1, क्या लिखा है, a का मान है 1। चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग, माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ, तो माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, यानी यहाँ पर आएगा 100 ± अंडर रूट, यहाँ देखेंगे 100 का गुणा करेंगे 100 बार तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा, 100 का गुणा करेंगे 100 बार तो ये आएगा 10,000। ठीक है, माइनस यहाँ है तो माइनस लिख देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, जब माइनस, सॉरी यहाँ पे देखिए सी का मान माइनस में था ना, सी का मान माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगेगा, यहाँ भी माइनस लगेगा। ठीक है, तो ये माइनस और माइनस करके प्लस बन जाएगा। ठीक है, 4 एक 4 और 4 का गुणा होगा 56 के साथ में ना, तो 6 चौको 24, यहाँ पे कर लेते हैं गुणा। देखिए 56 गुणे 4 क्या करते हैं, 56 गुणे 4 कर लेंगे, तो 6 चौको 4, 6 चौको 24, 6 चौको 24 का 4 हाथ सिलाया 2, 5 चौक 20 और 2 22, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 200 जो है 224। यहाँ पे 3 4 जीरो था ना, तो 4 जीरो ऐसे उतार देंगे, लिखेंगे बटे में कितना आएगा, बटे में लिखेंगे 2 एकड़ नम 2, बटे में 2 एकड़ नम 2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हमें जोड़ लेना है ना, इन दोनों को हमें जोड़ लेना है, तो चलिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है 100 ± अंडर रूट, ये जुड़ जाएगा पूरा जाकर के इधर, तो 4 जीरो यहाँ 4 जीरो, तो पहले 4 जीरो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4, 4 और 1 5 बन जाएगा ये, और आगे 22 लिखा है तो 22 लिख देंगे। बटे में कितना आएगा, बटे में 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, बटे में 2 है तो 2 लिख दिया जाएगा। अब देखिए जो है 22,000 जो है कितना लिखा है, दाएं सैकड़े, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख, यानी कि लाख 10 लाख, 22,50,000 लिखा है ना, तो 22,50,000 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, 22,50,000 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, लेकिन कितना हो जाएगा, यहीं पर से लेकर लेते हैं, क्या है 22,50,000। ठीक है, 22,50,000 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से, 2 एकड़ नम 2, क्या हो जाएगा 2 एकड़ नम 2, 2 एकड़ नम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 3 जीरो आएगा। फिर से 2 से काटेंगे इसको, 2 पंचे 10 और 2 छक 12, 2 दूनी 4, यहाँ बचा 1 तो 2 पंचे 10, फिर से 2 जीरो उतारेंगे, फिर लिखेंगे 2, तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, और ये जीरो उतार लेंगे। फिर से 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 चौको 8 और 2 छक 12, 2 छक 12 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर से इसको काटेंगे 3 से, फिर से काटेंगे इसको, 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, क्या आ जाएगा 3 चौक 12,
यहाँ बचेगा 2, 2 छक आएगा 18, 2 छक 3 छक 18, 3 चौक 12 और 3 छक 18। यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा ना, तो 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24, यहाँ बचेगा 2। ठीक है, तो कितना हो गया 22 हो गया, 3 × 7 = 21, यहाँ बचा 1, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। अब इसको फिर से 3 से काटेंगे हम लोग, क्या करेंगे 3 से काटेंगे। देखिए 3 × 3 और 3 × 5 = 15, यहाँ बचा 1, तो 3 × 6 = 18, क्या हो जाएगा 3 × 6 = 18 और 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15। फिर से इसको 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15 और 3 × 2 = 6 और क्या आ जाएगा 3 × 2 = 6 और उसके बाद में क्या करेंगे अब, क्या फिर से 3 से कटेगा ये, तो इसको देखेंगे हम लोग। और फिर से क्या आ जाएगा ये 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6 और यहाँ पर क्या आएगा 25 है ना, तो 3 × 8 = 24, यानी कि 3 से नहीं कटेगा ना। जब 3 से नहीं कटेगा तो इसको किससे काटेंगे 5 से काट देंगे, किससे काटेंगे 5 से। तो 5 × 15, 5 × 15, 5 × 5, यहाँ बचा 1, तो 5 × 2 = 10 और 5 × 25। फिर से इसको 5 से काटेंगे, तो 5 × 6 = 30 और यहाँ पाएगा 5 × 2 = 10 और 5 × 25। फिर से इसको क्या करेंगे 5 से फिर से काट देंगे ना, तो 5 से काटेंगे तो क्या आएगा 5 × 5, 5 × 2 = 10 और 5 × 25। चलिए अब यहाँ स्थान नहीं बचा है, तो अब यहाँ पर काट लेते हैं बाकी संख्या को। संख्या क्या दी गई है 125 है ना, 125 को काटेंगे 5 से, तो 5 × 2 = 10 और 5 × 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 × 25 और 5 × 5, यानी इस प्रकार से क्या होगा कि पूरी संख्या हमारी कट जाएगी। ठीक है, जब पूरी संख्या कट जाएगी देखिए क्या लिखेंगे अब हम आगे। 100 लिखा है तो 100 लिखेंगे, प्लस माइनस, देखिए जिन चीजों का जोड़ा बनेगा वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगी, तो हमें संख्या को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर ये 2 का जोड़ा बन रहा है ना, इसको 2 को लिखेंगे एक बार, ये 2 और 2 का जोड़ा बन रहा है, इसको लिखेंगे एक बार, फिर 3 और 3 का जोड़ा बन रहा है, इसको लिखेंगे एक बार। ठीक है, ये 5 और 5 का जोड़ा बन रहा है, इसको भी लिखेंगे एक बार। आगे देखिए एक 5 यहाँ और एक 5 यहाँ, तो इसको जोड़ा बन जाएगा, इसको भी 5 बार लिखेंगे। इसका और इसका भी जोड़ा बनेगा तो इसको भी क्या करेंगे एक बार लिख लेंगे। ठीक है, तो जब हमने लिख लिया है तो अब हमें गुणा करना है। पहले देखिए बटे में क्या लिखा है, बटे में लिखा है 2, तो 2 लिखेंगे। आगे ध्यान देंगे यहाँ पर लिखा है 100 प्लस माइनस 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 × 5 = 60, क्या जाएगा 12 × 5 = 60 और 60 × 5 कितना आ जाएगा 60 × 5 = 300, 60 × 5 = 300 और 300 को गुणा करेंगे हम लोग 5 के साथ में, तो 300 को गुणा करेंगे 5 के साथ में तो कितना आएगा 1500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा। बटे में लिखेंगे 2, बटे में क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे। अब देखिए एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, उसको एक बार प्लस में ले लेंगे और एक बार माइनस में ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए जब प्लस में लेंगे तो क्या होगा 100 आ जाएगा, 100 और प्लस में कितना है प्लस में 1500 में लेंगे, 1500 तो बटे में कितना है, बटे में 2 है ना, 2 आ जाएगा। यानी इस प्रकार से क्या बनेगा 1500 और 100 कितना 1600, बटे में 2, 2 × 1 = 2 और 2 × 8 = 16, यानी कि 8 = 0, यानी कि 800 आ जाएगा। क्या आ जाएगा x = 800 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना आएगा 800 आ जाएगा, तो यह भी x = 800 आ जाएगा। ठीक है, लिख दिया। अब दोबारा में हम लोग क्या करेंगे माइनस में लेंगे ना, दोबारा में क्या करेंगे हम लोग माइनस में लेंगे। जब माइनस में लेंगे तो क्या जाएगा 100 लिखेंगे माइनस 1500 बराबर में 200। यहाँ पर देखिए 1500 में से 100 निकल जाएगा, क्या होगा 1500 में से 100 निकल जाएगा तो कितना आएगा 1400 आएगा। 1400 बटे में 2, यानी कि 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, यानी डबल 0 आ जाएगा। यानी यहाँ पर कितना आ गया है, यहाँ पर आया हमारा 700। कितना आया है 700 आ गया है। तो हमें क्या करना है, चलिए जो पहले x का मान निकल के आया है इसको हम लोग ले लेते हैं। जब हम लोग पहले x का मान ले लेंगे तो क्या जाए, एक मिनट यहाँ देखेंगे, यहाँ पर क्या होगा माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। जब माइनस हो जाएगा
तो ये वाला 7 क्या हो जाएगा, इस 700 को हम लोग कैंसिल कर देंगे और प्लस वाले को ले लेंगे, यानी कि जो 800 आया उसको ले लेंगे। यहाँ पर पूछा गया था कि जो हमारी औसत चाल है, क्या पूछा गया है, जो मूल उड़ान अवधि थी, जो मूल उड़ान समय था, तो समय कितना था, समय बराबर था दूरी बटा चाल। समय था दूरी थी 2800, दूरी थी 2800 बटे में चाल थी यक्स, तो यक्स बराबर हमने 800 लिया है, यह आ जाएगा 800। अब देखिए ये डबल जीरो कट जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 2800 बटे में 8 आ जाएगा। ठीक है, 2800 को बटे से काटेंगे क्या होगा, 8 एक नाम 8, 8 3 24, 8 3 24, यहाँ पर आएगा 4, 10 मिनट लगाएंगे, यहाँ लग जाएगा 0, तो 8 पंचे 40, यानी कितना आ गया 3.5 घंटा। कितना आ गया 3.5 घंटे समय लगेगा। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए इसका हम लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उससे फिर करते हैं। वैसे काफी लंबा प्रश्न था ये, ठीक है, तो इसको हम लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर हम तो जो इसके आगे का प्रश्न है उससे फिर करते हैं। चलिए जो हमारा 26वां प्रश्न है उसे हल करेंगे। तो 26वां प्रश्न किस प्रकार से दिया गया है, देखिए, किसी भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 1 अधिक है, यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 16/21 है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या करना है, तो हमें भिन्न को ज्ञात करना है। चलिए हल करेंगे इसको। क्या लिखेंगे, माना अंश बराबर, क्या लिखेंगे, माना अंश बराबर, अंश बराबर हो जाएगा यक्स, अंश बराबर क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। तो जो इसका हर है वो कितना है, अंश के 2 गुने से 1 ज्यादा है। क्या है, हर बराबर निकलेंगे हम लोग, हर बराबर क्या है, अंश के 2 गुने से, 2 गुने से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा 2 का एक्स 2x और प्लस में 1, ये हो जाएगा हर। क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो अब इन दोनों को मिला के भिन्न क्या बनेगा, भिन्न बराबर बनेगा, भिन्न बराबर क्या बनेगा, अंश आएगा यक्स और हर कितना आ जाएगा 2x प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है, और अब इसका व्युत्क्रम दिया गया है, क्या दिया गया है, इसका व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम लिख लेंगे हम लोग। व्युत्क्रम बराबर, व्युत्क्रम बराबर क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2x प्लस 1 और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में x हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों व्युत्क्रम मिल गया ना। जब दोनों व्युत्क्रम आ जाएगा तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, x बटे में 2x प्लस 1 प्लस में क्या लिखेंगे, 2x प्लस में 1 बटे में क्या, बटे में x बराबर, यानी दोनों को हर ये भिन्न और इसका व्युत्क्रम जोड़ने पर कितना आता है, एक भिन्न और इसका व्युत्क्रम जोड़ने पर जो प्राप्त होता है वो आता है 2 सही 16/21। क्या होता है, 2 सही 16/21 हमको प्राप्त होता है। चलिए आगे लिखेंगे, x का गुणा करेंगे x के साथ में, तो आएगा x स्क्वायर प्लस में 2x का गुणा होगा 2x के साथ में, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, 2x का गुणा होगा 1 के साथ में, तो 2x से करना 2x, फिर से 1 का गुणा होगा 2x के साथ में, तो 2x से करना 2x, 1 के करना 1 आ जाएगा, बटे में लिखेंगे क्या, 2x का गुणा होगा 2x का गुणा होगा x के साथ में, तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, x से करना x आएगा बराबर। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर इसका दोनों का गुणा कर देंगे। ठीक है, 21 दूना 42, 42 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 42 में 16 जोड़ेंगे ना, देखिए 42 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 42 और 16 आ जाएगा, 42 और प्लस 16, 6 2 8, 4 और 1 5, 5800 कितना आएगा, 58/21। क्या जाएगा, 58/21 आ जाएगा, सिंपल है। ठीक, आगे देखिए,
4x² और 1x² मिलकर जाएगा 5x²। क्या आ जाएगा? 4x² और 1x² मिलके 5x², प्लस में 2x और 2x मिलके 4x, प्लस में लिखेंगे 1 बटे में क्या आएगा? 2x², प्लस में x बराबर यहाँ क्या लिखेंगे? 58 बटे में क्या? 21। 58 बटे में 21 आएगा। अब देखिए इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, तो 21 पंचे कितना आ जाएगा? 21 पंचे 105, 105 आ जाएगा। 105x² और 21 चौक 84 हो जाएगा। 21 चौक 84x और 21 से करना 21 हो जाएगा। ये बराबर 58 का गुणा होगा 2 के साथ में ना, 58 का गुणा होगा 2 के साथ में, तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 का 6 यहाँ से जाएगा 1 और 5 दूनी 10 और 1 13, यानी 116x²। ठीक है, 58 का x के साथ में, तो यह हो जाएगा 58x। कितना हो जाएगा? 58x। कितना आ जाएगा? ये 58x आ जाएगा। ठीक है, जब ये 58x हो जाएगा तो अब देखिए क्या करना है हमको। 105x², ये प्लस में तो इधर आके माइनस में 116x², प्लस में लिखा है 84x। क्या लिखा है? 84x, और ये प्लस में है ना, इधर आके क्या आ जाएगा? माइनस में 58x। ठीक है, प्लस में लिखेंगे 21 बराबर 0। क्या लिखेंगे? 21 बराबर 0। अब देखिए 116 में से आपका 105 निकल के जाएगा, तो क्या हो जाएगा? -12x²। क्या हो जाएगा? -12x², और प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा कि 84 में से 58 निकल जाएगा। क्या होगा? 84 में से 58 निकलेगा तो कितना आएगा? देखिए 14 में से यहाँ पे 6 8 जाएगा, बचेगा 6। ठीक है, और यहाँ 7 में से 5 जाएगा, बचेगा 2। यहाँ पर x है तो x हो जाएगा 26x। कितना आएगा? 26x आ जाएगा। ठीक है, जब 26x आ जाएगा प्लस में रहेगा 21, प्लस में 21 बराबर 0। देखिए बाहर माइनस है, जब तक बाहर माइनस रहेगा तब तक इसको हम लोग हल नहीं कर सकते हैं ना, तो माइनस को अंदर भेजना पड़ेगा। देखिए कैसे करना है इसको आगे। माइनस अंदर जाएगा तो चिन्ह क्या होगा? अंदर के सारे चिन्ह आपस में बदल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 11x², 11x² और प्लस है तो माइनस में 26x, माइनस में 21 बराबर 0। क्या आ जाएगा? माइनस में 21 बराबर 0। तो अब ये बन जाएगा द्विघात समीकरण। क्या बनेगा? दो घात समीकरण। क्या देखिए इसका इसका तोड़ बनेगा। 11 को गुणा करेंगे 21 से, तो 11 एक नम 11 का 1 हासिल आया 1, 11 दूनी 22 और 1 23, यानी गुणा करें तो 231 हो जाए। गुणा करें तो 231 हो जाए, और माइनस कर दे तो 26 हो जाए। माइनस करें तो 26 हो जाए। ऐसी कौन सी संख्या आपको मिलेगी? चलिए देखते हैं। 11x² माइनस 33 माइनस 7, 33 में से 7 निकालेंगे 26 आएगा। 33 को 7 से गुणा करेंगे 231 आएगा। यहाँ पर x लिखा है तो x लिखेंगे माइनस 21 बराबर 0। 11x² माइनस 33 का x के साथ में गुणा होगा तो 33x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 33x। बाहर माइनस है तो अंदर माइनस है ना, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस बन जाएगा। 7 का x के साथ में गुणा करेंगे 7x माइनस 21 बराबर 0। क्या आएगा? माइनस 21 बराबर 0 आ जाएगा। देखिए 2 का हम लोग जोड़ा बना लेंगे इस प्रकार से। 2 का इस प्रकार से जोड़ा बनाएंगे। जब 2 का जोड़ा बन जाए तो क्या करेंगे? क्योंकि 11 यहाँ है 11 यहाँ है, तो 11 को हम लोग कॉमन ले लेंगे। x यहाँ पे 2 बार है, x यहाँ पर 1 बार है, तो x यहाँ पर 1 बार कॉमन ले लेंगे। 11 आ गया बाहर, यहाँ पर 11 2 बार था, 1 बार बाहर आया x, तो यहाँ पर 1 बार x बचेगा। माइनस 11 3 33, कितना होता है? 11 3 33, तो 11 आ गया बाहर तो बचेगा 3 बचेगा। प्लस में देखिए 7 यहाँ भी है 7 यहाँ भी है,
तो 7 को कॉमन लेंगे, इस बार क्या करेंगे, 7 को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 7 आ गया बाहर, यहाँ बचेगा x माइनस 7 3 21, तो 7 आ गया बाहर, यहाँ बचेगा 3 बराबर 0। अभी x माइनस 3, एक्स माइनस 3 दो बार है, इसको लिखेंगे एक बार x माइनस 3, दोबारा क्या बचेगा 11x और प्लस में 7 बराबर 0, क्या बचेगा 11x प्लस में 7 बराबर 0। तो लिखेंगे जब x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस में ना, तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। चलिए इसको लिखेंगे 11x प्लस 7 बराबर 0, तो आएगा 11x, ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर 11 गुणे में है ना, तो इधर आके क्या आ जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी x बराबर माइनस 7 बटे 11 आ जाएगा। क्या आएगा, x बराबर माइनस 7 बटे 11 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस दिया है ना, तो माइनस को तो हम लेंगे नहीं, माइनस हो जाएगा कैंसिल, माइनस वाले को नहीं लिया जाता है, प्लस वाले को लेंगे, यानी कि x बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। तो जो हमारा भिन्न बना था, तो भिन्न में अंश बराबर कितना था, 3x था ना, x बराबर कितना आया, 3 आया है। हर कितना है, हर है 2x प्लस 1, तो 2 गुणे x का मान है 3 प्लस में 1 बराबर 3 दूनी 6 और 1 7, हर आ जाएगा 7। तो जो भिन्न बनेगा, भिन्न क्या बनेगा, लिखेंगे भिन्न बराबर क्या बनेगा, 3 आ गया अंश और 7 आ गया हर, यानी कि 3/7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप लोग आंसर कर लेंगे और इसको स्क्रीनशॉट करके एक बार अपने आप से लगाने का प्रयास करिएगा। इसी सवाल के साथ में हमारी जो प्रश्नावली 4 है, ठीक है, जो द्विघात समीकरण था, वह पूरी प्रश्नावली समाप्त होती है। ठीक है, अब मिलेंगे आपसे हम नए अगले चैप्टर में, जो है नया चैप्टर रहेगा, 5वां चैप्टर है। तो 5वां चैप्टर कौन सा है, 5वां चैप्टर हमारा रहेगा जो है श्रेणी। ठीक है, उसमें लोग श्रेणी को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और जो भी विचार होते हैं आपके इस वीडियो के बारे में, उसको जरूर बताइएगा हमको।